अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी यानी कि जब इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है तो इंसान के गुर्दे, इंसान के ऑर्गन्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, इंसान का जिस्म ख़राब होना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही अचानक होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले 4 ऐसे जिस्म के हिस्से मैं बयान करूंगा जो इसमें बहुत ही जल्द मुतासिर हो सकते हैं। सबसे पहले है दिमाग। इंसान का जो ब्रेन है ये स्वेल हो सकता है, ये फूल सकता है, इसके अंदर खून भी इसमें बह सकता है, खून की ब्लीडिंग भी इंसान के दिमाग में हो सकती है। फिर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर आंखों को असरअंदाज करता है। क्या होता है, आंखों के पीछे खून निकलना शुरू हो जाता है, इससे इंसान की बिनाई बहुत मुतासिर हो सकती है। इसके बाद आंख में और क्या हो सकता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो आंख के पीछे नर्व है, जो दिमाग में जाती है और फिर हमें नजर आता है, ये फूल सकती है और इससे क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है हमारी बिनाई काफी मुतासिर हो सकती है। फिर तीसरी चीज क्या है, हमारे किडनीज जो हैं, हमारे जो गुर्दे हैं, ये खराब हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि ये फेल हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है किडनीज का जो मकसद है वो हमारे खून को साफ करना है। अगर किडनीज फेल हो जाएंगे तो हमारा खून साफ नहीं होगा और सारी तेजाबियत जो हमारे जिस्म के अंदर है वो जिस्म के अंदर रह जाएगी। जाहिर सी बात है, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं तो निकलना है। अगर नहीं निकलेगा तो ये इंसान का जिस्म पूरा फुला देगा। फिर चौथा जो इंसान का जुज़्व है, इंसान का जो ऑर्गन है, वो हार्ट, हमारा दिल है। हाई ब्लड प्रेशर अचानक हमारे दिल को ख़राब कर सकता है, यानी कि हमारे दिल का दौरा भी हमें दिलवा सकता है, हमें हार्ट अटैक भी दिलवा सकता है और हमारे हार्ट को फेल, यानी कि हमारा हार्ट इतना नाजुक भी हो सकता है कि हमारा हार्ट पंपिंग जो हमारा हार्ट करता है ना, यानी कि खून को आगे जो फेंकता है, ये करना भी बंद हो सकता है। ये तो हमने 4 जिस्म के हिस्से हमने बयान किए कि जो हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी के दौरान ख़राब हो सकते हैं और हमें जल्दी मुतासर कर सकते हैं और हमें मार भी सकते हैं। लेकिन आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है और इससे हमें नुकसान हो रहा है? अब मैं आपके सामने ये 11 चीज़ें पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ब्लरी विजन, यानी कि इंसान की बिनाई में कमी। जैसे मैंने बात की, आंखें मुतासर हो सकती हैं, आपकी बिनाई में कमी आ सकती है। फिर दूसरी चीज़, हेडेक, सर में दर्द होता है। इंसान को सर में दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि इंसान के दिमाग में काफ़ी प्रेशर होता है। फिर तीसरी चीज़, उल्टियाँ, बंदे को मतली फील होना, उल्टियाँ आना, ये हाई ब्लड प्रेशर के साथ बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि अगेन दिमाग में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दिमाग को पता नहीं कब उल्टी करनी कब नहीं करनी, तो इंसान को उल्टी पेश आती है। फिर चौथे नंबर पे कन्फ्यूजन, यानी कि इंसान के सोच में खराबी। लोगों को समझ नहीं आ रही कि इंसान क्या बातें कर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं करना, किस तरह करना है, बहुत ही कन्फ्यूज है बंदा। तो ये अगर ब्लड प्रेशर भी हाई है, इंसान कन्फ्यूज है, इंसान को समझ नहीं आ रही चीज़ें, हो सकता है कि आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी में मुब्तला हैं। पांचवी चीज़ क्या है, पैसिंग आउट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इंसान अपने दिमाग को खो बैठता है और इंसान गिर जाता है, इंसान बिल्कुल ही आउट हो जाता है। तो ये भी हो सकता है अगर ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। छठी चीज़ क्या है, कमज़ोरी और सुइयां चुभना और इंसान को जिस्म महसूस नहीं होना, यानी कि वीकनेस और नमनेस इंसान को हो सकती है। यानी कि इंसान का हाथ होगा, इंसान को महसूस नहीं हो रहा होगा कि इसका हाथ है या नहीं है, लोग सुइयां चुभाएंगे लेकिन इंसान को महसूस नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर इंसान बर्तन उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो उठा नहीं सकता, हाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अपनी टांग को नहीं उठा सकता। ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में फालिज का अटैक हो सकता है। ये बहुत ही संगीन बात हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ें हो जाए जो मैं आपके सामने अभी बयान कर रहा हूँ, तो आप अस्पताल पहुँच जाएं या एम्बुलेंस को कॉल करें या अपने डॉक्टर से रुजू करिए, फ़ौरन रुजू कीजिए। फिर 7वें नंबर पर क्या चीज़ हो सकती है, इंसान का बोलने में दुश्वारी पेश आ सकती है, यानी कि डिफ़िकल्टी टॉकिंग। ये क्यों होता है, ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है कि इंसान के दिमाग में दबाव है और अगर स्ट्रोक यानी कि फालिज वगैरह का अटैक इंसान को हो गया है तो इसके अंदर इंसान बोलना खो बैठ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अलामत है हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी की। 8वें नंबर पर क्या होता है, सांस आपका फूल सकता है। जब ब्लड प्रेशर आपका बहुत ही बढ़ा हुआ होता है तो दिल सही तरह इसको पंप नहीं कर सकता, दिल की जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। जब दिल की ताकत कमज़ोर हो जाती है तो पानी जो आपका है, जो खून जो आपका है, वो दिल से आगे नहीं निकलता, ये फेफड़ों में वापस जाता है। जब फेफड़े भर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सांस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में आपका सांस फूलेगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि क्यों फूल रहा है, हो सकता है कि आपकी ब्लड प्रेशर है। इस सूरत हाल में आप फौरी अस्पताल पहुँचें, अपने डॉक्टर से रुजू करें, फौरी डॉक्टर को कॉल कीजिए। नंबर 9 हमारा है सीने में दर्द।
अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए चेस्ट पेन, टाइटनेस, सीने में दबाव ये आपको पेश आ सकता है। 10वें नंबर पे नाज़रीन क्या चीज़ है, आपकी कमर में, आपके बिल्कुल कमर के बीच में आपको दर्द महसूस हो सकता है। जब इस किस्म का दर्द आपके कमर के बीच में महसूस हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, आपका ब्लड प्रेशर भी बुलंद है, आसमानों को छू रहा है, K2 से भी ऊपर जाके छू रहा है, तो क्या हो सकता है कि आपके जो खून की नालियां हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनमें मसला हो सकता है और ये दर्द बिल्कुल एंड बीच में, कमर के बीच में ये दर्द पेश आता है। ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना चाहिए और अस्पताल लाजमी पहुंचना चाहिए। 11वें नंबर पे क्या हो सकता है, और ये ऐसी चीज़ें जो लोग कभी कभार सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है कि आपके पेशाब के अंदर खून आ रहा है, यानी कि आपका जो यूरिन है इसमें ब्राउन है या लाल है, यानी कि ब्लडी है, इसमें खून आ रहा है। लोग समझते हैं ठीक हो जाएगा, सही है। नहीं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और खून आ रहा है तो इसका मतलब है आप, हो सकता है कि आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर आप घुसे हुए हैं, आपके ऊपर ये आपके जिस्म को काफ़ी नुकसान पहुंचवा रहा है आपका हाई ब्लड प्रेशर। अगेन नाजरीन, हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या चीज़ है, जब आपका हाई ब्लड प्रेशर हाई है और आपको इस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके जिस्म को नुकसान मिल रहा है आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये है हाई ब्लड प्रेशर इमरजेंसी। चलिए नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। मैं क्यों ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़ाहिर सी बात है इसका एक ही मकसद है कि आपको इल्म थोड़ा सा इस मौजू पे हासिल हो, हम सारे थोड़े एजुकेटेड हो जाएं, और अगर ऐसी चीज़ हो रही है और अगर हम इसको पकड़ सके, जल्दी पकड़ सके, तो हो सकता है हमारी जान बच सके और हो सकता है हम किसी और की जान भी बचा लें। अगर हमारे घर में बड़े लोग हैं और उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये कैफियत पेश आ रही है, आप फौरी ब्लड प्रेशर चेक करें और देखें क्या हो रहा है। अगर आपके पास दवाई है तो आप पता है कि आप दवाई ले सकते हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर को कॉल करना चाहिए और आपको अस्पताल जाना चाहिए या इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए या टेलीमेडिसिन के ज़रिए हमें कांटेक्ट करें और हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप कॉल ज़रूर कीजिए और अपने आप को एजुकेट कीजिए और अपने घर वालों को भी एजुकेट कीजिए। लेकिन अब आगे चलते हैं कि क्या नंबर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का नंबर कितना होना चाहिए कि आपको ये हो सकता है। कोई नंबर, कोई ऐसा ठोस नहीं है कि बंदा कह सके, लेकिन अक्सर औकात कहा जाता है सिस्टोलिक लेवल, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर का लेवल होता है, वो 180 से बढ़ा हुआ होना चाहिए। और कहा जाता है कि जो डायस्टोलिक लेवल है, जो नीचे वाला लेवल होता है, इसको 120 से ऊपर होना चाहिए। फिर इस किस्म की मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो और ये मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका, जैसे मैंने बात की, ब्लड प्रेशर हाई है, बढ़ा हुआ है, आपको ये मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कीजिए, ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश कीजिए। और एक और चीज़ आप लाजमी करें कि आप डॉक्टर को ज़रूर कॉल करें, इमरजेंसी वालों को कॉल करें, हमारे टेलीमेडिसिन सर्विस को ज़रूर कॉल कीजिए और अपना इलाज फौरी करवाइए। अच्छा, एक और चीज़ मैं पेश कर दूं आपके सामने। एक चीज़ होती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, यानी कि जल्दी। अर्जेंसी का मतलब है कि जल्दी पेश आना। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन आपको ये जिस्म में नुकसान नहीं हो रहा, तो ये एक और चीज़ है। लेकिन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जैसे मैंने बात की, आपको जिस्म को उस वक्त नुकसान पेश आ रहा है, आपके दिल को नुकसान पेश आ रहा है, आपके दिमाग को नुकसान पेश आ रहा है, आंखों को नुकसान पेश आ रहा है, जिस्म के हर नुक्कड़ में हो सकता है कि आपको किसी किस्म का नुकसान पेश आ रहा है। तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी अलग चीज़ है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अलग चीज़ है ना। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आपका डॉक्टर बताएगा कि क्या चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि सही तरह समझ नहीं आए। अगर आपको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आप गोलियां खाएं और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो डॉक्टर आपको, जाहिर सी बात है, आपको बहुत ही संगीन सूरत हाल आपके साथ पेश आ रही होगी और डॉक्टर क्या करेगा, आपको फिर IV दवाइयाँ देगा, आपके नालियों के अंदर, खून की नालियों के अंदर दवाइयाँ देगा कि आपका ब्लड प्रेशर जल्दी ठीक हो जाए। चलो नाज़रीन, ये मैंने आपके साथ आज ये शेयर करना था। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, कोशिश करूंगा कि इसका जवाब दिया जाए। और नाज़रीन, हमारी सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेहत के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपकी सेहत सही नहीं है और आपके पास पैसा बहुत सारा है तो सबको क्या फ़ायदा। जो एप्पल फ़ोन्स का फाउंडर था, उसको क्या नाम था, स्टीव जॉब्स, जब वो मौत के बिस्तर पे लेटा हुआ था तो उसने बहुत ही उम्दा बात कही थी, कभी मेरा पैसा, मेरी शोहरत, मैंने जो दुनिया में कमाया है, मैंने जो दुनिया में हासिल किया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं अच्छी उम्र में मैं मर रहा हूँ। तो उसने बहुत ही ये सीरियस बात कही थी। तो सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए नाज़रीन, ये मैंने बात करनी थी। कोई सवाल है ये कमेंट्स में दीजिए
और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने घर वालों के साथ, अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने यूट्यूब पे शेयर करें, अपने लिंक्डइन पे शेयर करें, हर जगह शेयर करें कि लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।